हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे मूवी द मार्क्समैन के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। इस बच्चे का नाम मिगेल होता है, जो मेक्सिको में एक छोटे से गांव में अपनी माँ रोजा के साथ रहता था। मिगेल के फादर की डेथ हो चुकी थी और रोजा अपने भाई और मिगेल के साथ अकेले रहती थी। एक दिन रोजा को अपने भाई कार्लोस का कॉल आता है। कार्लोस कहता है कि उसकी जान खतरे में है, कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और उसे जान से मारना चाहते हैं। ये सुनकर रोजा काफी घबरा जाती है। कार्लोस कहता है कि घर पे जो पैसे रखे हैं वो उन सारे पैसों को लेकर मिगेल के साथ ये देश छोड़कर चले जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कार्लोस को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं और पैसों के बारे में पूछ रहे हैं। कार्लोस उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और वो लोग कार्लोस को मार देते हैं। जिन लोगों ने कार्लोस को मारा था वो एक ड्रग कार्टेल के आदमी थे। दूसरी तरफ हमें जिम को दिखाया जाता है। जिम, जो कि एक रिटायर्ड मरीन था, रिटायरमेंट के बाद अकेले रहता था। उसके पास एक रेंच था जिसमें वो जानवरों को पालता था। पैसों की कमी होने की वजह से बैंक ने रेंच को नीलाम करने का फैसला किया था, जिसके कारण जिम काफी टेंशन में रहता था। जिम की एक बेटी होती है जो बॉर्डर पेट्रोल में ऑफिसर थी। जब एक दिन जिम अपने घर लौट रहा होता है तब उसे मिगेल और रोजा मिलते हैं, जो कि इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं। जब जिम रोजा और मिगेल को बॉर्डर पर देखता है तो वो ये समझ जाता है कि दोनों ने इल्लीगली बॉर्डर को क्रॉस किया है। इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करना अमेरिका और मेक्सिको के बीच में आम बात है। जिम रोजा से कहता है कि वो बॉर्डर पेट्रोल को फोन कर रहा है ताकि उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा सके, पर रोजा जिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। ड्रग कार्टेल के लोग अभी भी रोजा और मिगेल का पीछा कर रहे थे। जिम रोजा से बात कर ही रहा होता है कि पीछे से वहाँ पे रिको आ जाता है। रिको वही बंदा था जिसने कार्लोस को मारा था। रिको और जिम दोनों आमने सामने होते हैं। तब रिको जिम से कहता है कि वो रोजा और मिगेल को उसके हवाले कर दे। जिम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उतने में ही रिको का भाई गन निकालता है शूट करने के लिए, लेकिन जिम उसे गोली मार देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और किसी तरह जिम दोनों को बचाकर वहां से ले जाता है। जब वो थोड़ी दूर निकल आते हैं तब जिम देखता है कि रोजा को गोली लग गई है। जिम कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, पर रोजा कहती है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो मरते हुए जिम को एक एड्रेस देती है और कहती है कि मेरे बेटे को वहाँ पर ले जाकर छोड़ देना। वो एड्रेस शिकागो का था। जिम इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जिम की बेटी सारा आ जाती है। सारा जिम से कहती है कि मिगेल और रोजा ने गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया था, जिसकी वजह से मिगेल को वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पर जिम ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मिगेल शिकागो में रह रहे अपने फैमिली के पास चली जाए। पर सारा जिम को कहती है कि ये कानून के खिलाफ है और ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन जब जिम बॉर्डर पेट्रोल के ऑफिस पर होता है तब वो बॉर्डर की दूसरी तरफ रिको और उसके साथियों को देखता है। जिम समझ जाता है कि वो मिगेल के पीछे हैं। जिम जब ये बात बताने के लिए अपनी बेटी सारा के पास जा रहा होता है तब वहाँ एक दूसरा ऑफिसर जिम से कहता है कि मिगेल के रिश्तेदार मेक्सिको से आए हैं उसे लेने के लिए। ये रिश्तेदार और कोई नहीं बल्कि रिको ही था, जिसने मिगेल का रिश्तेदार होने की झूठी बात कही थी। मिगेल की जान अब खतरे में थी। उसकी जान बचाने के लिए जिम उसे वहां से किसी तरह ले जाता है। जब जिम और मिगेल वहां से जा रहे होते हैं तब रिको उन्हें देख लेता है। अब रिको ये समझ जाता है कि किसी तरह उन्हें भी बॉर्डर क्रॉस करके जाना होगा। रिको अपने आदमियों के साथ बॉर्डर क्रॉस करता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त वो एक गलत पासपोर्ट दिखाता है, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर उसे जाने दे देता है। यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि रिको ने ऑफिसर को पैसे दिए थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। जिम वहां से सीधा अपने घर पहुंचता है और वहां से अपना सारा सामान बटोर कर मिगेल के साथ वहां से निकल जाता है। जिम के घर से निकलने के बाद रिको वहां पहुंचता है। वो वहां पहुंचकर जिम के बारे में छानबीन करता है। घर पर वो जिम का मेडल ऑफ ऑनर देखता है और वो उसे निकाल कर अपनी जेब में रख लेता है। जिम के घर से निकलते वक्त रिको पूरे घर में आग लगा देता है। जिम कार में मिगेल से पूछता है कि उसे भूख लगी है कि नहीं। इस बात का जवाब मिगेल ठीक से नहीं देता है। फिर भी जिम किसी तरह उसे एक कैफे में ले जाता है और लंच कराता है। रास्ते में जिम एक एटलस खरीदता है नेविगेशन के लिए। जिम अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है और ये बात रिको को पता चल जाती है और रिको उन्हें ट्रैक कर लेता है। जिम के पास फोन नहीं होता है, इसीलिए वो एक पब्लिक बूथ से अपनी बेटी सारा को कॉल करता है। सारा अपने डैड से काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसके डैड ने इल्लीगली मिगेल को उसके ऑफिस से उठा लिया था। जिम सारा से कहता है कि मिगेल की जान को वहाँ खतरा था, इसीलिए वो मिगेल को
शिकागो लेकर जा रहा है उसके रिलेटिव्स के पास। सारा अपने डैड से कहती है कि वो मिगेल को वापस ले आए, पर जिम सारा की बात नहीं मानता और वो कहता है कि उसने मिगेल की माँ से वादा किया था कि वो उसे सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, और इतना कहकर जिम फोन काट देता है। रास्ते पर एक जगह जिम की गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी का मैकेनिक जिम से कहता है कि कम से कम 1 दिन लगेंगे गाड़ी को बनाने में। मजबूरी में जिम को वहां रुकना पड़ता है। रात के वक्त जब जिम और मिगेल डिनर कर रहे होते हैं, तब जिम मिगेल से पूछता है कि उनकी फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा ड्रग कार्टेल उनके पीछे पड़ा हुआ है। तब मिगेल जिम को बताता है कि उसके अंकल कार्लोस ने कार्टेल के साथ कुछ पैसों का घपला किया था, जिसकी वजह से वो उसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़े हैं। अगले दिन गाड़ी रिपेयर हो जाती है और जिम और मिगेल वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी हर मूव को रिको ट्रैक कर रहा था। जिम गाड़ी में जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक पुलिस की गाड़ी रुकने को कहती है। वो पुलिस वाला आके जिम से गाड़ी के पेपर्स मांगता है और उसे गाड़ी से बाहर निकल जाने को कहता है। पुलिस ऑफिसर जिम से कहता है कि वो बच्चे से अकेले में बात करना चाहता है। जिम वहाँ से थोड़ी दूर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के पास खड़ा होता है। तब जिम देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर किसी से फोन से बात कर रहा होता है। जिम वापस पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उसे कहता है और उससे पूछता है कि वो फोन पर किससे बात कर रहा था। जिम को पुलिस ऑफिसर की बातों से शक हो जाता है कि वो भी शायद रिको से मिला हुआ है। जिम किसी तरह मिगेल को उस पुलिस ऑफिसर से बचाता है और दोनों वहां से गाड़ी लेकर थोड़ी दूर जाकर छिप जाते हैं। वो छिपकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी देख रहे होते हैं कि तभी वहां पे रिको आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर रिको से मिला हुआ था। देखते ही देखते रिको उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। इतने में जिम समझ जाता है कि रिको की पहुंच मेक्सिको से लेकर अमेरिका तक है और यहाँ पर किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जब रिको वहाँ से वापस लौट रहा होता है, तब उसे जिम का एटलस मिलता है, पर वो उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और उसे गाड़ी में रख लेता है। जिम और मिगेल किसी तरह वहां से निकलकर एक होटल में पहुंचते हैं रात गुजारने के लिए, लेकिन इस बार जिम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता है और कैश पेमेंट करता है ताकि उसे कोई ट्रैक न कर पाए। जिम अपने होटल रूम में होता है, तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जिम जब खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे वहाँ रिको दिखाई देता है। जिम मिगेल से कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। जिम और मिगेल उस होटल रूम से निकलकर बाहर झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। जिम मिगेल से कहता है कि वो पार्किंग में रखी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाए। किसी तरह जिम और मिगेल वहाँ से अपनी जान बचाकर निकलते हैं। वहाँ से निकलकर जिम सारा को कॉल करता है। सारा उसे बताती है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो काफी खतरनाक हैं और वहाँ पर किसी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ रिको मैप में देख लेता है कि जिम मिगेल को लेकर शिकागो जा रहा है। तब रिको शिकागो में अपने आदमियों को कॉल करता है और बोलता है कि जिम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो उन्हें बता दे। यहाँ पर जिम जैसे ही शिकागो में इंटर करता है, वहाँ रिको के आदमी उसे देख लेते हैं और ये बात रिको को बता देते हैं। रिको गाड़ी से उनकी लोकेशन का पीछा करता है। रिको जिम को रास्ते में देख लेता है और फिर उन्हें चेज करता है। चेज के दौरान जिम की गाड़ी खराब हो जाती है। तब जिम दूर से आ रही रिको की गाड़ी पर निशाना लगाता है और गाड़ी के टायर्स को पंचर कर देता है, जिसकी वजह से रिको की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये मौका देखकर जिम और मिगेल एक फार्म की तरफ भागते हैं। रिको और उसके आदमी काफी घायल हो चुके थे। रिको और उसके आदमी जब जिम को खोजते हुए फार्म पर पहुंचते हैं, तब जिम उनका इंतजार कर रहा होता है। जिम रिको के 2 आदमियों को वहीं पे मार गिराता है। रिको किसी तरह फार्म के अंदर घुसता है और मिगेल को पकड़ लेता है। जिम रिको को बातों में उलझाता है और इसी बीच जिम रिको से बंदूक छीन लेता है और उसे वहां पर मार डालता है। फिर जिम मिगेल को वहां से ले जाता है और उसके रिलेटिव्स को सौंप देता है। जिम ने रोजा से जो वादा किया था वो पूरा कर देता है और वहां से वापस अपने घर चला जाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।